आइए आज इतिहास के कुछ पन्नों को पलटते हैं और परीक्षा उपयोगी जो मटेरियल है उसको निकालते हैं और देखते हैं कि परीक्षा में हमारा कितना ये जो टॉपिक है वो सहयोगी सिद्ध होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कांग्रेस अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में और उसके बाद प्रतिवर्ष लगातार अधिवेशन हुए और हर अधिवेशन में कुछ को छोड़ दिया जाए तो कोई ना कोई निर्णय लिए गए और उन निर्णयों को परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो उसी के संदर्भ में आज की क्लास समर्पित है और आइए देखते हैं और प्रयास करते हैं कि पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो समझ में आ जाए। पहला है 1885 में मुंबई, उस समय कहते थे बम्बई और वर्तमान में मुंबई। 1885 में मुंबई में स्थापना हुई और व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी इसके अध्यक्ष बनाए गए 1885 में। कौन थे ये अध्यक्ष? कुल 72 यानी 72 सदस्यों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, बम्बई में हुई और अध्यक्षता पहले अधिवेशन की WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। कुल उस समय 72 सदस्यों ने भाग लिया था और इसमें AO ह्यूम भी शामिल हुए थे। कौन शामिल हुए थे? AO ह्यूम। वास्तव में ये क्या थे? संस्थापक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसमें सबसे बड़ा योगदान किनका है? AO ह्यूम का, क्योंकि ये संस्थापक थे। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ और कितने लोग शामिल थे, ये जानकारी। अब बात करते हैं भाई दूसरे। 1886 में होता है दूसरा अधिवेशन और ये होता है कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? दादा भाई नौरोजी। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में और अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी और इसमें 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब संख्या बढ़ गई, कहाँ 72 और कहाँ 436 एक साल में। और यहाँ पर एक निर्णय और लिया गया इस अधिवेशन में, वो ये लिया गया कि प्रतिवर्ष दिसंबर माह में अधिवेशन बुलाया जाना निश्चित किया गया कि भाई हर साल जो अधिवेशन बुलाया जाएगा वो दिसंबर महीने में, और ये बात तय हो गई किसमें? दूसरे अधिवेशन कलकत्ता में जो हुआ था और उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। तो 2 अधिवेशन हो गए। अब भाई तीसरे अधिवेशन पर चलते हैं जो हुआ था कौन सी सन में? 1887, यानी हर वर्ष हो रहा है। तो आप इनको याद रखिए क्योंकि परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है और वो पूछने के तरीके भाई अनेक हो सकते हैं। किस सन में अध्यक्षता किसने की या कौन से अधिवेशन में कौन सा निर्णय लिया गया। बहरहाल 1887 में जो अधिवेशन हुआ वो हुआ था मद्रास में और अध्यक्षता की थी सैयद
बदरुद्दीन तैयब जी ने, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की। तो भाई ये खास बात क्या थी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो प्रश्न ये भी पूछा गया है कि भारतीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वहाँ पर आपका आंसर यही होगा, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। लगभग 607 लोगों ने भाग लिया। संख्या बढ़ती जा रही है, पहले में 72, फिर 400 कुछ, अब 600, यानी ये तो लगातार बढ़ती जाएगी। अब फिर गिनती करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये बहुत संख्या बढ़ी। 87 मद्रास हो गया, और उसके बाद 88 में इलाहाबाद, 88 में इलाहाबाद में, और यहाँ पर अध्यक्षता की है जॉर्ज यूले। ठीक है ना, यह पहला अंग्रेज है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो कलकत्ता का प्रसिद्ध व्यापारी था। जॉर्ज यूले कौन था? कलकत्ता का प्रसिद्ध व्यापारी, चूंकि अंग्रेज था। तो प्रश्न यह भी हुआ कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन कांग्रेस का, तो वो यही बनाया गया, जॉर्ज यूले को। अगला, इसमें 1248 सदस्य ने भाग लिया, और पहली बार लाला लाजपत राय ने भाग लिया। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। अब कितनी घटनाएं हो गई? पहला अंग्रेज अध्यक्ष बना यही, ठीक है ना, व्यापारी था, इतने सदस्यों ने भाग लिया, और लाला लाजपत राय ने पहली बार यहीं भाग लिया, इलाहाबाद में जो अधिवेशन हुआ था। 87 में मद्रास में हुआ, और बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्षता की। ये पहले मुस्लिम, ये पहले अंग्रेज। दूसरा, इस पहले 87 वाले अधिवेशन में एक चीज और जोड़नी थी, कांग्रेस ने संविधान निर्माण पर जोर दिया। ठीक, ये बात और 1887 के अधिवेशन में शामिल थी। चलिए, अब 88 के बाद 89 में 89 1889 ये हुआ भाई मुंबई में, और सर विलियम वैंडरबर्न, कौन थे? वैंडरबर्न, ये इसके अध्यक्ष बना दिए गए। यदि यह भी अंग्रेज है। मुंबई में हुआ अधिवेशन 89 में, और अध्यक्ष सर विलियम वैंडरबर्न। अब इसमें खास बात क्या थी, यानी जो सन है उसके ही बराबर सदस्यों ने भाग लिया। 1889 सदस्यों ने भाग लिया। अगला जो इम्पोर्टेंट बात है वो भी देखिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य चार्ल्स ब्राडल
ने भाग लिया इस अधिवेशन में। ठीक है भाई, ये अंग्रेज खुद ही अध्यक्षता कर रहा है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य भी आया उसके कार्यकाल में। उसके बाद 1890 ये अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। अध्यक्षता की फिरोज शाह मेहता ने। कोई खास पॉइंट है नहीं इसमें, कुछ जो परीक्षा उपयोगी हो तो छोड़ दिया। आगे चलते हैं। 1891 ये अधिवेशन हुआ नागपुर में। अध्यक्षता की थी पी आनंद चार्लू। और इस अधिवेशन में खास बात क्या थी? इस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। लो जी, ये हो गई खास बात। क्या? इस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब कांग्रेस से पहले क्या शब्द आया? राष्ट्रीय। कब जोड़ा गया? 1891 में। अब आता है भाई 1892। ये अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में। ये अधिवेशन कहाँ होता है? इलाहाबाद में। अध्यक्षता कौन करता है? उमेश चंद्र बनर्जी। यह तक होगी बात 92 तक। 1892 तक कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन किस जगह हुआ, ये आपको जानकारी हुई। अब इससे आगे चलते हैं। 92 के बाद 93, 1893, 1893 अधिवेशन होता है लाहौर में। और अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। फिर 1894 में मद्रास में होता है अधिवेशन। और अध्यक्षता कौन करता है? अल्फ्रेड वेब। दोनों बातें क्लियर, क्योंकि अंग्रेज एक से ज़्यादा है और खासकर उनको याद रखना है। 1895 ये जो अल्फ्रेड वेब, ये कौन है? ये है ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य थे। 1895 ये अधिवेशन होता है पुणे में। और अध्यक्षता कौन कर रहा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1895 में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ? पुणे में। फिर भाई इसमें खास बात क्या थी? इस सम्मेलन में कांग्रेस के संविधान निर्माण पर दूसरी बार विचार किया गया। दूसरी बार विचार किया गया। पहली बार किया गया था वो भी मैंने बताया, और दूसरी बार फिर 1895 में। अब आता है 1896। अधिवेशन होता है भाई कलकत्ता में। और अध्यक्षता करते हैं मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी। इसमें भी कोई ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक खास बात इस अधिवेशन में रही जो अक्सर परीक्षा में पूछी गई। वो क्या? इसी अधिवेशन में
बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम राष्ट्रगीत को स्वयं के द्वारा गाया गया। लो जी, खास बात ये थी इस अधिवेशन यानी 1896 के अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो राष्ट्रगीत लिखा गया था वंदे मातरम, वो उन्होंने स्वयं गाया। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता के अधिवेशन में 1896 में। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चलिए भाई, 1896 के बाद अगला अधिवेशन देखते हैं हम। 1897 ये अधिवेशन होता है अमरावती में और इसकी अध्यक्षता सी शंकरन नायर ने की। 1898 अगला होता है मद्रास में और इसकी अध्यक्षता आनंद मोहन बसु ने की। 1899 लखनऊ, अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त। कब हुआ? 1899। अब इसमें क्या हुआ? लॉर्ड कर्जन के वायसराय के रूप में नियुक्ति का स्वागत किया गया। यह खास बात थी लखनऊ अधिवेशन की। क्या? लॉर्ड कर्जन, चूंकि लॉर्ड कर्जन उस टाइम क्या बना था? वायसराय, तो उसकी जो नियुक्ति हुई उसका इन्होंने स्वागत किया। किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त कर ही रहे लखनऊ में। फिर आता है 1900, ये अधिवेशन होता है लाहौर में। अध्यक्षता कौन करता है? नारायण गणेश चंद्रावरकर, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और 1901 में अधिवेशन होता है कलकत्ता में। अध्यक्षता कौन करता है? दिनेश शाह ईदलवाचा। इसमें भी कुछ खास नहीं। 1902 ये होता है अहमदाबाद। 1902 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो कहाँ होता है? अहमदाबाद में। और अध्यक्षता कौन करता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो 1902 तक आते आते कितने लगातार अधिवेशन हो रहे हैं और उनकी अध्यक्षता कौन कर रहा है ये भी आपको पता चल रहा है। अब आगे चलता है 1902 के बाद 1903 आता है। अब 1903 में कहाँ होता है अधिवेशन? मद्रास में। और अध्यक्षता कौन कर रहा है? लाल मोहन घोष। फिर आता है 1904 मुंबई, सर हेनरी कॉटन।
सर हेनरी कॉटन अध्यक्षता कर रहे हैं इसमें, और इसमें कर रहे हैं लाल मोहन घोष। 1905 यह होता है वाराणसी में। 1905 का अधिवेशन वाराणसी, अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 कलकत्ता, अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने की। और इसमें क्या खास बात थी वो भी देखिए। राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए प्रस्ताव पास किया गया। पहला काम क्या हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा के लिए एक प्रस्ताव पास किया गया। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन का स्वागत, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। स्वदेशी आंदोलन का मतलब ही है कि स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देना और विदेशी चीज़ों को बहिष्कार करना, उनका बहिष्कृत करना। और दूसरा, स्वराज्य, स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग। देखिए भाई, 1906 का जो अधिवेशन है उसमें दो तीन चीज़ें हमको मिली। क्या? एक तो राष्ट्रीय शिक्षा के लिए प्रस्ताव यहाँ पास किया गया, स्वदेशी आंदोलन का स्वागत और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग। कौन से अधिवेशन में? 1906 के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? दादा भाई नौरोजी। इसके बाद अगला 1906 के बाद 1907। 1907 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था सूरत में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस। भाई बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये पूछा ही जाता है कि सूरत विभाजन। सूरत विभाजन का मतलब क्या है? कांग्रेस दो भागों में बट गया, एक तो गरम दल और एक नरम दल। और गरम दल और नरम दल क्या है? गरम दल और भैया नरम दल। तो नरम दल इंडियन नेशनल कांग्रेस के नीचे आ गए। इन्होंने अपना एक बना लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जो गरम दल थे उन्होंने क्या किया? नेशनलिस्ट पार्टी, इन्होंने नेशनलिस्ट पार्टी बना ली। अब ये दो अलग अलग हो गए। 1907 में कांग्रेस विभाजन का मतलब यही है कि कांग्रेस के भीतर ही भैया तोड़फोड़ हो गई, है ना। एक नरम दल हो गया, एक गरम दल हो गया। जो उग्र विचार वाले थे वो गरम दल, और जो एप्लीकेशन लेके हाथ पे खड़े रहते थे वो नरम दल, है ना। गरम दल वाले तो उग्र विचार के, और एप्लीकेशन धरना प्रदर्शन ये बिल्कुल नरम दल के। ठीक है भाई, ये दो बन गए। 1907 में क्या हुआ? सूरत विभाजन। इसके बाद 1908 का जो अधिवेशन होता है वो मद्रास में होता है, और रास बिहारी बोस ही अध्यक्षता करते हैं। होता कुछ है नहीं, क्योंकि अभी झगड़ा समाप्त तो हुआ नहीं, चलता ही रहा, और झगड़ा लगभग 9 साल तक चला।
क्योंकि 1916 तक ये झगड़ा चलता ही रहा इनका। उसके बाद 1909 में अब अधिवेशन होता है लाहौर में और अध्यक्षता करते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। ये अध्यक्षता करता है। 1910 इलाहाबाद और इसकी अध्यक्षता विलियम वैंडर बर्ने की। 1911 कलकत्ता, अधिवेशन कहाँ होता है 1911 में? कलकत्ता में। और अध्यक्षता कौन करता है? विशन नारायण दर। अब इसमें 1911 में एक खास घटना घटी। क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान जनगण मन यह इसी अधिवेशन में गाया। इसी अधिवेशन में गाया और लिखा ही इन्होंने था। इसकी जनगण मन गण की रचना, जो राष्ट्र गान है, इसकी रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और चूंकि इन्होंने रचना की, इन्होंने ही गाया 1911 के अधिवेशन में। और 1911 का अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। भाई ये इम्पोर्टेंट है। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत लिखा और उन्होंने स्वयं गाया 1896 में, वो भी कलकत्ता अधिवेशन में, वंदे मातरम। तो ये 1911 तक। अब 1911 के बाद 1912 आता है। अब वो अधिवेशन कहाँ होता है? 1912 ये होता है वाकीपुर और वही अध्यक्षता करते हैं रघुनाथ नरसिंह। मधोलकर, इन्होंने अध्यक्षता की। 1913 में 13 का जो अधिवेशन होता है वो कराची में होता है। अध्यक्षता कौन करता है? नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। अब इसमें खास बात क्या है? एक प्रतिनिधि मंडल लंदन भेजे जाने का निर्णय लिया गया। एक प्रतिनिधि मंडल लंदन भेजे जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें लाला लाजपत राय, पहले व्यक्ति तो लाला लाजपत राय, दूसरे जिन्ना और सच्चिदानंद सिन्हा को शामिल किया गया। यानी प्रतिनिधि मंडल भेजा गया और प्रतिनिधि मंडल में भेजाने का जो निर्णय है वो लिया जा रहा है। तो उसमें किसको शामिल किया है? लाला लाजपत राय को, जिन्ना को और सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ये घटना कब है? 1913 के कांग्रेस के अधिवेशन की। अब 1914 की बात करते हैं। ये होता है भाई मद्रास में और भूपेंद्र नाथ बसु, ये इन्होंने अध्यक्षता की। 1915 में ये होता है मुंबई में। अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसन्न सिंह, नाथ नहीं भाई, सत्येंद्र प्रसन्न सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। और इसमें खास बात क्या थी? मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि
एक साथ कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। यानी मुस्लिम लीग के जो प्रतिनिधि थे वो सब एक साथ शामिल होते हैं 1915 के मुंबई कांग्रेस अधिवेशन में। और आपको पता होगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा की गई थी। तो वो सभी प्रतिनिधि 1915 में जो अधिवेशन होता है मुंबई में, वो आके सबके सब शामिल होते हैं। तो भाई ये खास बात थी, चूँकि वो लीग अलग है और फिर भी वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये 1915 की घटना है। चलिए भाई, 1915 तक जितने अधिवेशन हुए, है ना, और अध्यक्ष वो हमने देखे। अब इसके आगे देखते हैं। उन्नीस सौ 15 के अधिवेशन के बाद अब 1916 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लखनऊ में, और अध्यक्षता इसकी की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ये इसके अध्यक्ष। खास बात इसमें क्या रही, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग एक साथ हुए, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 1916 में लखनऊ समझौता हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। 1917 ये अधिवेशन होता है कलकत्ता में, और अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट करती हैं, इसकी पहली महिला अध्यक्ष, यानी प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। ये तो परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो 1917 श्रीमती एनी बेसेंट। दूसरा, पहली बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। यानी इससे पहले उन्होंने किसी भी अधिवेशन में कोई भाग नहीं लिया। 1917 में पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था कांग्रेस के अधिवेशन में। तो भाई ये सवाल हुआ 1917 1916। अब बात करते हैं 1918। ये अधिवेशन हुआ मुंबई में और अध्यक्षता की सैयद हसन इमाम, और इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का विरोध किया। अगला 1919, ये अमृतसर में अधिवेशन होता है। 1919 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो कहाँ होता है, अमृतसर में। अध्यक्षता लाला लाजपत राय। नहीं, ये गलत हो रहा है। 1919 में जो अमृतसर में अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की है पंडित मोतीलाल नेहरू ने।
पंडित मोतीलाल नेहरू ने की 1919 की। और इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा एवं खिलाफत आंदोलन का समर्थन। ये दो इस 1919 की जो अधिवेशन है उसमें दो घटनाएं हैं। एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई क्योंकि ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला कांड, और दूसरा खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया। तो कुल मिला के दो घटनाएं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण थी जो मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं 1920 की। 1920 में अधिवेशन हुआ कलकत्ता में और अध्यक्षता लाला लाजपत राय। काम क्या है भैया इसमें खास? जनता को कपड़ा बुनने एवं चरखा कातने का आह्वान किया। किस अधिवेशन में? 1920 में। कि भैया ऐसा है, चरखा चलाओ, चरखा चलाओगे, कपड़ा बुनोगे, स्वावलंबी बनोगे, है ना, स्वदेशी कपड़ों का प्रयोग करोगे। अब आता है 1921 अहमदाबाद अध्यक्षता हकीम अजमल खां। अध्यक्षता कौन कर रहा है? हकीम अजमल खां। और इसमें खास क्या हुआ? कांग्रेस की सदस्यता की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले कितनी थी सदस्यता? अगर कांग्रेस की सदस्यता लेनी है तो कम से कम उम्र 21 वर्ष थी। लेकिन 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में ये उम्र घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। फिर आता है भाई 1922। ये अधिवेशन कहाँ होता है? गया में। चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बनाया जाता है, यानी अध्यक्षता चित्तरंजन दास करते हैं। खास में ये हुआ, इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया 1922 में और स्वराज्य पार्टी की स्थापना की, यानी गठन किया। एक इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई चित्तरंजन दास ने, तो यह भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। कब बनाई? ये आपको सन भी पता, 1922 में। अब 1923 की बात करते हैं। 1923 में अधिवेशन होता है दिल्ली में। अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब इसमें खास बात क्या था वो भी देखिए।
अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। कब? 1923 में। ये खास बात थी। 1924 बेलगांव। अध्यक्षता कौन कर रहा है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने केवल एक बार अध्यक्षता की और ये परीक्षा में पूछा जाता है कौन से अधिवेशन में, तो वो बेलगांव 1924। खास बात क्या थी इसमें? कांग्रेस की सदस्यता के लिए कताई यानी चरखा चलाना, कताई का न्यूनतम, कताई को न्यूनतम अहर्ता निर्धारित की। और कांग्रेस का सदस्य वही बन सकता है जिसको कताई आनी हो, है ना, कताई जानता हो, बस। उसके बाद 1925 में कानपुर में हुआ और सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की। और ये परीक्षा में पूछा ही जाता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। और कब की अध्यक्षता? 1925 में कानपुर। 1926 का अधिवेशन हुआ गुवाहाटी में। श्रीनिवास अयंगर ने अध्यक्षता की। इन्होंने क्या खास किया? कांग्रेस कार्यकर्ता को खद्दर का मतलब खादी पहनना अनिवार्य। ये कौन से अधिवेशन की बात हो रही है? 1926 के अधिवेशन में ये तय किया गया कि कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता है वो भाई खद्दर पहनेंगे, खादी पहनेंगे। अच्छी बात है। आया 1926 के बाद 1927। अब बात आती है 1927 की। 1927 मद्रास में, और अध्यक्षता कौन कर रहा है? डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। और ख़ास काम क्या है? साइमन कमीशन का बहिष्कार। मुझे जो खास लगे हैं पॉइंट मैंने वही बताने का प्रयास किया। ऐसा थोड़ी है कि ये अधिवेशन हुआ हो और उसमें और चीज़ें ना जोड़ी गई हों, जोड़ी गई हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है तो दिया। अब आता है 1928। यह कलकत्ता। 28 में है पंडित मोतीलाल नेहरू। और 1929 में लाहौर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने अध्यक्षता की है। अब इसमें 2 पॉइंट खास थे। पहला तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव यानी मांग की गई, ये कब? 1929 में। दूसरा था इसमें तिरंगा 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में फहराया, यानी तिरंगा फहराया 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में। अब उसके बाद 1931 ये 30 की घटना हो गई।
1931 में कराची में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाई इसकी अध्यक्षता की। 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की। और मांग भी क्या की? मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य का प्रस्ताव पारित किया 1931 में। 1932 की घटना है, कहाँ की? दिल्ली। यह अधिवेशन 1932 में कहाँ हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। अध्यक्षता कौन कर रहा है? सेठ, ये सेठ है भाई, सेठ रणछोड़ दास अमृतलाल, इन्होंने अध्यक्षता की। 1933 कलकत्ता, श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता ने 1933 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कहाँ की थी? कलकत्ता में। तो अब तक महिलाओं का जिक्र हुआ है। सरोजनी नायडू से पहले एनी बेसेंट, फिर सरोजनी नायडू और अब नलिनी सेन गुप्ता। अब इसके आगे देखते हैं 1934 का मुंबई में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की है। 1936 लखनऊ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्होंने भाई समाजवाद की व्याख्या की। समाजवाद की व्याख्या की कब? 1936। 1937 की बात करें, फैजपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू, लगातार 2 साल है ना, 36 और 37 दोनों वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। 1938 हरिपुरा, यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की। और 1939 में त्रिपुरी, यहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस ने ही अध्यक्षता की। लेकिन 39 में त्याग पत्र दे दिया। जो वैचारिक मतभेद रहे गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में, तो त्याग पत्र दे दिया। और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन बनाया। कौन सा बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन बनाया। किसके द्वारा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो यहाँ तक तो 1939 तक की घटना का जिक्र होता है। अब 39 के आगे चलते हैं भाई। उन्नीस सौ चालीस का जो अधिवेशन हुआ है वो होता है रामगढ़ का। ये कहाँ पर है? रामगढ़। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्षता करते हैं। और इसमें खास निर्णय क्या हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह का निर्णय। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की? विनोबा भावे।
तो 1940 के बाद यानी 46 तक अध्यक्ष कौन रहे? विनोबा भावे। और 46 में 1946 का जो अधिवेशन हुआ वो मेरठ में हुआ और कृपलानी इसके अध्यक्ष बनाए गए। फिर 1948 में जयपुर में इसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया ये अध्यक्ष बनाए गए। और 1950 ये अधिवेशन हुआ नासिक में और पुरुषोत्तम दास टंडन को अध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरह से 1885 में पहली बार जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और उसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था और विशेष योगदान A.O. ह्यूम का रहा, क्योंकि उसी की मदद से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो पाई, अन्यथा तो होना संभव ही नहीं था। पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी बनाए गए, क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय लोग अपनी बात अंग्रेजों के सामने बड़े आसानी से कह सकते थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया था। तो अब इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न बनता ही रहता है परीक्षा में, चाहे वो कोई भी परीक्षा रही हो, A ग्रेड की, B या C ग्रेड या D ग्रेड की, कोई ना कोई अगर GK से संबंधित प्रश्न बनता है तो उसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत कोई ना कोई प्रश्न इससे जुड़ा हुआ जरूर मिलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। उम्मीद क्या है, कोई पेपर उठा कर देख लीजिए, ऐसा मिलता ही रहता है। तो ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।